आज जो आप ईएमएफ में पढ़ रहे हैं, लास्ट हमने आपके पैरेललोग्राम में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस अभी आपके बचते हैं, जैसे हमारा सिलेबस सिमट जाएगा तो लास्ट के एक वीक में 3 या 2-4 घंटे का लेक्चर लेके, मतलब एक दिन में नहीं, मैं लास्ट वीक में मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो पाएंगे, ठीक है। अभी ईएमएफ के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम यानी लामी प्रमेय, ठीक है। इसको पहले आप लिखिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट से आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना है। लेबनीज़ से पहले सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, लेबनीज़ थ्योरम ये कहती है, यहाँ सुन लो बच्चे, सुनो, बहुत इजी है, मैं पढ़ने का था, ये मैं सबसे इजी है। लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कोई बल लगे, कोई भी बल लगे, मैंने 2-3 की बात नहीं की, कोई भी बल लगे, 2 बलों के लिए तो हम कोई निकाल लेंगे चतुर्भुज वाले, तो मैं यहाँ पे इन जनरल ये कह रही हूँ कि अगर किसी बिंदु पर, ये कोई पॉइंट O है, इस पर जो बल लगे होंगे, अगर ये बल साम्यावस्था में है, मतलब क्या है, बैलेंस्ड है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर लगने वाले बल साम्यावस्था में है, इफ any forces are applied on a single point or they are in the equilibrium condition, साम्यावस्था में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस पर लगने वाला हर एक बल, जैसे मान लीजिए ये वाला बल, ठीक है, OA, OB, OC, हर एक बल अपने विपरीत लगने वाले 2 बलों की साइन के समानुपाती हो। कहने का मतलब ये आ गया, एक बल कौन सा दिखाई दे रहा है, OA या AO, कुछ भी कह लो, ठीक है, और एक क्या है, OB, और एक है OC, ठीक है। तो OA बल किसके बराबर होगा, OA बल किसके बराबर होगा, दूसरे 2 बल कौन से हैं, ये वाले, दूसरे 2 बलों की साइन के बराबर, ठीक है। तो मैंने कह दिया साइन थीटा। इसी तरह मैं चलूंगी OB, इसके 2 बल कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला, और इसके बीच का साइन, ठीक है, साइन, आप इसको साइन ABC मानोगे, साइन B, ठीक है, और एक हो जाएगा OC साइन C। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है। उसके बाद इतनी कहानी हमें गानी है, उसके बाद इसका डेरिवेशन निकालेंगे और एक न्यूमेरिकल निकालेंगे। चलिए देखिए जरा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक बॉडी के एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक ही प्लेन पर लगे, एक ही प्लेन मतलब एक ही तल में लगे। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, एक बॉडी के एक बिंदु पर 3 समतलीय बल लगे, ठीक है, लगे हैं, और तीनों बल साम्यावस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और साम्यावस्था में है, तो हर एक बल, ईच फोर्स, तो हर एक बल दूसरे दो बलों के एंगल की, साइन एंगल, शॉर्ट में लिख लो साइन एंगल, बलों के बीच के साइन एंगल के बराबर होगा, समानुपाती होगा, बलों के साइन एंगल के
समानुपाती। आगे लिखिए, लेट सपोज 3 forces P, Q and R। लेट सपोज 3 forces, ये तो फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में कहां गया, सेकंड में आ गया, बस स्पीड दे दो मैडम, क्यों बोल रहे साइड से चालू हो रहा है, क्यों रहा है, क्यों स्पीड से भाग गया, आ जाओ, ये बता दो सबको क्या काम कर रहे हो, जाके बता दो क्या काम करना है, नहीं पढ़ना है नहीं विचार करना है, क्या करना है, काम दिया है संगीता मैडम, मैं बता ये हो गया, मैम हो गया है, जस्ट हो गया कि नोटिस बोल दो मेरे वाले बैठ देखो, लेट सपोज 3 forces P, Q and R working on a point O। माना 3 बल P, Q, R बिंदु O पर लगे हैं, बिंदु O पर लगे हैं, बिंदु O पर लगे हैं और साम्यावस्था में है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स P और Q के बीच का एंगल गामा, P और Q के बीच का एंगल गामा क्या बताया मैंने, P एंड Q के बीच का एंगल तो क्या है, गामा है, इनके बीच का एंगल गामा हो गया, ठीक है। आगे लिखिए, Q एंड R के बीच का एंगल, Q और R के बीच का एंगल अल्फा है। आप कुछ भी मान सकते हो, ये तो मैं ऐसे ही देख के बता रही हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अल्फा और गामा होना चाहिए, और R एंड P के बीच का एंगल बीटा है, ठीक है। अब देखो 3 बल, अब यहाँ देखो ये पॉइंट O था, यहाँ देखो सब लोग यहाँ देखो, ये पॉइंट O था, इसमें 3 बल लगे हैं P, Q और R, ठीक है, लग गए 3 बल, ऐसे तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा कि P और Q के बीच का एंगल क्या है, गामा, फिर इसने कहा Q और R के बीच का, Q और R के बीच का एंगल अल्फा, ठीक है, और R और P के बीच का एंगल बीटा। समझ आ गई मेरी बात, समझ आ गई मेरी बात, पहले इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करना चाहिए। हो गया बच्चे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इससे देखो बेसिक चीज तो बिल्कुल सेम रहेगी, सॉल्व करने का तरीका है, या तो आप रिजल्टेंट निकालो r = p² + q², वो सिर्फ रिजल्टेंट निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम इन्हें p q r की ही वैल्यू निकालनी हो, वो कैसे करेंगे, तो घुमा फिरा के लाना आपको समांतर चतुर्भुज पे ही है क्वेश्चन, ठीक है, आपको लाना पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स पे ही है, पैरेललोग्राम पे ही लाना है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम समांतर चतुर्भुज को पूरा करेंगे। समांतर चतुर्भुज को कैसे पूरा करेंगे,
OP के बराबर आप एक भुजा यहाँ पे डाल दोगे, राइट। OP के बराबर OP आ जाएगा, ठीक है। आप समझ लो, बहुत इजी लगेगा, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ नोट मत करो। फिर O यहाँ पे कुछ भी नाम आप डाल दो, नाम तो बाद लिखेंगे। इस OQ के बराबर आपने एक यहाँ पे डाल दिया। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क से बना देती हूँ ताकि आपको, ठीक है। उसके बाद में ये जो जा रहा है, क्योंकि साम्य अवस्था में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है तो इसको हमने और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? तो ये इसी फोर्स कैसे रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, जो पहले से बैठा है वो समझ आ रहा है। इसके बराबर ये हो गया, इस बल के बराबर ये भुजा हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में एक विकर्ण होता है, ये r इस डायरेक्शन में था, ये r में पीछे की तरफ बढ़ा, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू क्या, ये एंगल एज इट इज है, अभी आपको एंगल को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो एक तरीके से ये तो कोई एक फोर्स आ गई, ये दूसरी फोर्स आ गई, और ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल, रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल, इस बार तो एंगल भी वो नहीं हो सकता इक्वल, अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, नाम मैं वही दे दे रही हूँ ताकि आप बुक खोलो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये है आपका बीटा, ये सॉरी बी, ये आपका सी, और ये आपका डी। अच्छा देखो, अगर आप अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इसको आर को मत देखो, तो अगर ये अल्फा है, सॉरी ये गामा है, तो ये भी क्या होगा, गामा। ये बात समझ आ रही है? कांतर कोण, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट में चलोगे, एक यहाँ से, तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल उधर होगा, हाँ या ना, ठीक है। इसको बना दो, बनाओ। ये अल्फा है ना, एक का देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला था तो एक को छोड़ के ये वाला, एकांतर कोण यही होता है ना, वन डिफरेंट एंगल यही होता है ना। अगर ये है तो एक का डिफरेंस नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह हम इस वाले पे चलेंगे, हम बिल्कुल उस टर्म में बात करते हैं जिस टर्म में आपको समझ आएगी मेरी बात। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस वाले, ठीक है, तो देखिए तीन बल आ रहे हैं, एक बल ये आ रहा है, एक बल ये आ रहा है, एक बल ये आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, इसको बात करते हुए कि अगर ये क्या है, अल्फा है, तो एक का डिफरेंस इधर, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अल्फा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? इसको ड्रॉ करो। आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं। समझ आ गया सबको? इसको ड्रॉ करो, इसके बाद समझो। ये चीजें बहुत तरीके से बनाना, भी इधर आएगा। अभी आप मत नोट करना, क्योंकि फिर समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कर रहा था। बताओ, यहाँ देखिएगा बच्चों। अब जैसे आपका ये वाला आ गया, अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक ट्रायंगल ले लेती हूँ इसमें, ट्रायंगल OAB, ये वाला। समझ आ रही है बात? फिर से देख लीजिए, OAB बन गया ट्रायंगल, ठीक है। समझ आ गई बात? आप इसको ऐसे भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चे। अब इसमें आपके ट्रायंगल आएंगे, क्योंकि त्रिभुज का मतलब है तीन कोण, ट्रायंगल का मतलब है तीन एंगल्स, तो तीन एंगल्स की हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा,
वैसे भी इसमें 3 बल लगे हुए हैं, तो तीनों ऊर्जाएं वो बल ही बताएंगे, एक को जिसको हमने रिजल्टेंट माना है पीछे जाके। समझ आ रही मेरी बात? तो पहले मैंने एंगल्स का नाम डाला है, मैंने इसकी वैल्यूज भी लिखी है। पहला डाला मैंने एंगल AOB, 3 ही एंगल हो सकते हैं, AOB, ठीक है, या क्या हो सकता है OAB, OAB, क्योंकि एंगल A, B और O हमें चाहिए, हमें एंगल 3 ही चाहिए ना, या तो एंगल O चाहिए, या एंगल A चाहिए, या एंगल B चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जब भी आपको कुछ समझना है, जितने एंगल दिए हैं OAB, ठीक है, उसके आगे पहले डाल दो AB, ठीक है, OB, ठीक है, OB, यही वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है या नहीं? अब देखो यहाँ से आप समझने वाली बात तो अब इसे एंगल AOB दिया है, इसने एंगल AOB, तो मुझे O की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे यहाँ से मतलब नहीं समझ रहा है AOB, तो मुझे इतने की वैल्यू चाहिए, बस इतने की, सिर्फ इतने की। समझ आई मेरी बात? मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए ध्रुव। अब इतने की वैल्यू कैसे निकालूंगी? मुझे थोड़ा पता है कितना है, ये टोटल कितना है। अगर टोटल मुझे पता होता, ठीक है, तो मैं इतना माइनस कर लेती, मुझे तो नहीं पता कितना है। अब ये टोटल तो अल्फा है, अब ऐसा नहीं है कि सॉरी गामा है, अब ऐसा नहीं कि गामा बाय 2 होगा, हो सकता है इसका झुकाव इस तरफ ज्यादा हो सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए, तो इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसको कैसे करोगे? देखो ये पूरी एक सीधी लाइन जा रही है, मेरे से तो सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हुई, तो ये पूरी सीधी लाइन जाएगी ऐसे पीछे तक। ये टोटल कितना है? लीनियर एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री, इतने का ही तो होता है। ये पूरा 180 है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं इसमें, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी आपकी 180 माइनस, मतलब ये पूरा कितना होना चाहिए? जब एक बार और सुन लो, ये यहां तक तो है बीटा, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, एक बार फिर से समझ लो, ये तो है बीटा और ये है इतना है ये अल्फा, सॉरी गामा, ये बीटा है गामा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए ये वाला, ठीक है। एक रेखा में जो आ रहा है, लीनियर रेखा में जो आ रहा है वो ये पूरा आ रहा है, मतलब बीटा का ज्यादा पोर्शन आ रहा है। तो एक रेखा वाला एंगल कितने का होता है? 180 का, ठीक है। अगर मैं, और ये बीटा जो है ज्यादा है, बस इसमें थोड़ा सा ही कम है 180 होने में, ये तो हमें समझ भी आ रहा है ना, ये देखो ये इतना ही तो कम है बस। तो अगर मैं कितना कर दूं, 180 में माइनस बीटा कर दूं, तो बच्चा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा। आगे बात नहीं समझ आ रही? दैट्स 180 माइनस। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, फिर है आपका OBA, ठीक है, OBA, ठीक है, एंगल B। अब तुम यहां से देखो, यहां से ये, यहां सॉरी ए, यहां से इसके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये भी 180 होने में 180 माइनस अल्फा, भाई अल्फा तो यहाँ पे क्या आ ही रहा है, और थोड़ा जुड़ जाए तो पता लग जाएगा भाई एक लाइन में कितना रहेगा। ये पूरी लाइन ये बन जाएगी, ये बन गया, ये वाली लाइन नहीं कहेगी, हमें ये वाला चाहिए ना, इतना तो हमें पता है, तो 180 माइनस अल्फा, दैट्स लिख दो 180 माइनस। समझ आ रही है? क्लियर है नहीं? अब दूसरा OAB, कितना हो जाएगा? O इसे करने की जरूरत नहीं, ये पूरा हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये है ना, ये पहले से गामा बाहर है, तो कितना हो जाएगा? पूरा कितना होना चाहिए? 180, तो 180 माइनस गामा, दैट्स ये हो गया आपका 180 माइनस। अब हम क्या लगाएंगे इसमें? साइन फॉर्मूला, साइन जय सूत्र पता है ना सबको, साइन सूत्र, एंगल वो जो आपका बल है और उसका साइन, इसे निकालो, इसे नोट कर लो, इसको कर दो ना।
अब जो आपका ओ ए है अपने साइन जया के बराबर होता है। साइन सूत्र जो होता है आपका जया सूत्र वो ये कहता है जो कोई बल है उस बल के अपनी साइन एंगल के बराबर होता है। तो आपका तीन ही एंगल है ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो ओ ए में आप पहला बल लगा देंगे साइन ओ बी ए, साइन ओ बी ए, क्योंकि ये वाला बल किसके बराबर था ओ ए, पी के बराबर। देखो ओ ए बराबर किसके है पी के, पी क्यू आर ये था ना बच्चे, एक बार देख लो, परेशान हो तो मैं तुम देख लो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम खाली हाँ हाँ करते हो। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ऐसे तो सब क्या था। फिर मैंने इसमें ए, फिर बी और फिर सी लगवाया था, फिर इसको ऐसे करवाया था, फिर इसको ऐसे करवाया था, इसको पीछे ले दिया। ठीक है, तो ओ ए किसके बराबर है पी के बराबर, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ओ ए किसके, इसका साइन एंगल कौन सा रहेगा ओ बी ए। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था लाइब्निज़ थ्योरम में उसकी दूसरे दो बलों की साइन जया के बराबर होता है। तो ओ ए तो ये एंगल हो गया, ठीक है, और बाकी दो कौन सा बचेंगे वाले बचेंगे, समझ आ गया। और वैसे भी वो भी यही कहता है, जया सूत्र भी यही कहता है कि आपका कोई बल है साइन फॉर्मूला, ठीक है, ओ ए और साइन उसका जो एंगल है। तो त्रिभुज ये ट्रायंगल से निकलता है, ट्रायंगल में आपकी तीन भुजाएं हैं ओ बी और ए, तो ओ ए तो यहाँ आ गई, तो बीच में कौन सा एंगल आएगा बी तो आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी। फिर जैसे ओ बी है तो और बी तो आ चुका, अब क्या आएगा ए, और ये नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा ए और इसमें आएगा सी, ऐसे साइन हाफ ऐसे, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो इसको मैं इसी फॉर्म में बता रही हूँ ओ बी ए, जिस फॉर्म में हमने किया। ना समझ आया आप दोबारा पूछ लेना, ऐसा नहीं कि आपको हमारे हाँ हाँ करना, मैं पहले बता रही हूँ। जो मैंने नाम रखे आप पहले इसको आराम से समझ लो कि मैंने क्या लिखाया, आपको समझ आया या नहीं, अपने दिमाग में पहले इसको एग्जीक्यूट करो, जल्दी कुछ नहीं। आपने जो ट्रायंगल से यहाँ निकाला है इसी ट्रायंगल ओ ए बी में साइन फॉर्मूला लगाया, साइन फॉर्मूला लगाया, दैट्स इट, ठीक है। साइन फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या किया ओ ए, तो साइन किसके बराबर आएगा, ये देखो यहाँ देखो, ये आपका ट्रायंगल है ओ ए बी, ध्रुव यहाँ देखो, सब लोग यहाँ देखो ओ ए बी और ओ बी, ठीक है। फिर हम साइन लगाएंगे, तो साइन लगाएंगे ओ ए बी है तो एंगल क्या आएगा बी, तो साइन ओ बी ए, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ ए बी ये एंगल कौन सा आएगा ओ सी। अरे ए बी सी कहाँ आ गया, अंदर किसी लिखा है मैंने, तो यहाँ से देखो ना ए बी है ना, ए बी का अपोजिट एंगल साइन होता है ओ, तो ये ओ बीच में आ गया ए ओ बी, ठीक है। फिर तीसरी भुजा कौन सी है ओ बी के साइन क्या होगा ए, तो साइन ओ ए, दैट्स इट। अब इसकी वैल्यू से तो यहाँ से ओ ए बराबर आपकी स्क्वायर पी की, अब इसे ओ ए करते हो, ओ बी ए की वैल्यू क्या है ना, देखो हर्ष ओ बी ए की वैल्यू क्या है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, यहाँ से ये तीन इक्वेशन आई थी 1 2 और 3। फिर ए बी क्या वैल्यू है ए ओ बी 180 माइनस बीटा, फिर ओ बी 180 माइनस गामा। 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो क्या रहेगा ओ ए, और सब कुछ 180 माइनस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ए एस टी सी साइन इज पॉजिटिव, तो 180 माइनस भी इसी में है ना, तो इसमें 180 पे चेंज नहीं होता,
दूसरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वो हैवी साइन, तो साइन साइन में दे क्या, ओ ए साइन अल्फा साइन बीटा ओ बी साइन गामा। ओ ए की वैल्यू क्या है, पी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी अपॉन साइन अल्फा क्यू साइन बीटा और सी सॉरी आर साइन गामा। ये हो गया आपका डेरिवेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये उस जगह पे आएगा, ये लेमिस थ्योरम वहां होगा जहां आपके संगामी बने कोलिनियर फोर्स जो एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ना, जैसे पी बल है, पी बल, तो जो दूसरे दो बलों के बीच के कोण के बराबर, मैं कंबाइन करा दूं तो जल्दी समझेंगे, इसे कर लो आप। हाँ नहीं, वो कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। कितने मिनट की हो गई ये, 20 मिनट की कर लो, वरना ये बंद होने वाला है। 26 लिखो जरा, लिखो 3 फोर्स, वो नहीं कर लो। दो क्वेश्चन करा दो, ठीक है, लिखो 3 इक्वल फोर्सेस, 3 इक्वल फोर्सेस P1 P2 P3, 3 लिखो 3 फोर्सेस P1 P2 P3, 3 फोर्सेस P1 P2 P3 इक्वल वर्ड काट दो, समतलीय सतह से इक्वल प्लेन, इक्वल के आगे प्लेन लिख लो, वरना वो इक्वल हो जाएगा तो फिर वैल्यू क्वेश्चन तो साइंस की है। 3 फोर्सेस P1 P2 P3 एक पॉइंट पर लगे हैं, एक पॉइंट पर लगे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। P3 का वैल्यू, P3 की वैल्यू 400 न्यूटन, P3 की वैल्यू 400 न्यूटन है, तो P1 P2 का मान निकालो, तो P1 P2 का मान निकालो। देखो इसने कहा है 3 बल है P1 P2 P3, तो एक पॉइंट पे इस तरीके से लगे हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से लगा है। इसने जो दिया है ना डायग्राम में, इसने क्वेश्चन में दिया है कि डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है, तो आप लिखो डायग्राम जो दिखाया है वो डायग्राम आप नोट करो, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कह रहा है तो हमें उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसे कर ये दिया है आपको P1 और P2, इसे थोड़ा आप और सही करके बनाना, ये एंगल कम हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है इसमें, सुनिएगा, समझ आ गया? अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसको P2 और इसकी P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको P3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, यहाँ देखो 3 बल है, यहाँ देखो 3 बल है, लेमिस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे P1 P2 P3, समझ आ गई मेरी बात? अब हमें पता है इसकी साइन के बराबर होगा, जया के बराबर, ये तो मैंने लेमिस थ्योरम में कहा है। अब इसको अगर ये पहला बल है, अगर आपका लेमिस थ्योरम में तो कहते हैं ये कोई आपका फोर्स है, उस फोर्स के अपोजिट जो दो बल हैं उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो सपोज P2 है, तो P2 के अपोजिट कौन से दो बल हैं, P1 और P3, और इसके बीच का एंगल कितना है 120, क्योंकि
क्या आ जाएगा। इसी तरह इस वाले चीज को P3 पहले समझ लो तभी समझ आएगा। P3 के अपोजिट कौन से दो बल है, ये और ये, इनके बीच का एंगल कितना है, दिया हुआ है। इसी तरह इस वाले को लोगे तो इसका 120, तो sin 120 sin 120। अब किसका मान दिया है, P2 का मान कितना है, 400, P3 का दिया, तो P3 की जगह डालो 400, ठीक है। और sin 120 की वैल्यू जो भी आएगी वो कटी जाएगी, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 400 और P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। समझ आ रही है बात, क्लियर है या नहीं। इसमें आप एक काम और कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि ये कह दें कि एक वैल्यू 180 है, एक 45 है, एक 60 है, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात, ये आपका लाइन है। अभी इतनी इजी नहीं है ये, अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे हल्का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको आगे के लिए बता दूंगी। कभी आप पेपर वगैरह में कभी नहीं करो, क्वेश्चन लिख लो, देखो 10 न्यूटन की एक इलेक्ट्रिक लाइट की फिटिंग, 10 न्यूटन की एक इलेक्ट्रिक लाइट की फिटिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग दी हुई है। अभी तुम रहना देखो, तो है ना जाके बुक में से देख के लाके मुझे सॉल्व करके दिखा दोगे, दिमाग लगाओगे, मुझे पता है ना यही करते हैं सब। तो ये मैं कराऊंगी अब कल, ठीक है। तो कल मैम से मैं कहती हूँ अगर मैम नहीं मानेगी कोई बात नहीं, मैं फिर लेट आ जाऊँगी, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं।